यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लगभग यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए, तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है? e⁻² इंटू साइन एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, इसे हम खंडशः समाकलन की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से? ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, दोनों का आपका इनटू भी हो रहा है। तो एक को a मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है? देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? e⁻ax sin bx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है? इसका फॉर्मूला कितना होता है? e⁻ax डिवाइड बाय a² प्लस b²। कोष्टक में क्या आ जाएगा आपका? a sin bx माइनस का b cos bx। ये आपका फॉर्मूला होता है। यदि आपको एक फंक्शन दिया है e⁻ax वाला और एक फंक्शन दिया है sin bx वाला, और उन दोनों का इनटू हो रहा है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है e⁻ax डिवाइड बाय a² प्लस b² इनटू में a sin bx माइनस का b cos bx। तो देखिए, यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का है। कैसे बता सकते हो? इस क्वेश्चन के अनुसार a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है आपकी 2, देख सकते हो e⁻ax, तो e⁻2x है, मतलब a के स्थान पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? sin x, यहाँ पर क्या है? sin bx। तो बता सकते हो b की वैल्यू कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है 1 होगी, क्योंकि sin x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं sin 1x, क्योंकि sin 1x कितना होता है? sin x ही होता है। मतलब यदि हम बात करें इस फॉर्मूले के अनुसार, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन की तुलना करें, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये इसी का ही रूप है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2x डिवाइड बाय a²। a की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b²। b की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। कोष्ठक में क्या आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 2। फिर क्या आता है? साइन b की वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x माइनस का b की वैल्यू कितनी है? 1 है, और क्या हो जाएगा? cos 1x। और चाहे तो आप यहाँ पर प्लस सी लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने कर दिया है इस फॉर्मूले से इसका। बात समझ में आई? सॉल्व कर लेते हैं। e⁻2x डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 2, ये कितना हो जाएगा? sin x हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका? cos x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? c। अब 4 + 1 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से इस फॉर्मूले की मदद से हमने ये जो क्वेश्चन है उसे कितना इजीली सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ रही है? यदि आपके 2 फंक्शन दिए हुए हो और वो दोनों इनटू के रूप में हो, और एक फंक्शन e⁻ वाला हो और एक फंक्शन sin x वाला हो, तो वहां पर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपका इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? e⁻3x sin 4x। हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, यहां पर भी हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसी के रूप का है। अब बताओ, यदि हम तुलना करें इसकी इससे, तो a की वैल्यू बता सकते हो कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है 3 हो जाएगी। e⁻ax है, यहाँ पर e⁻3x है, मतलब a की वैल्यू 3, और b की वैल्यू बता सकते हो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। sin bx है, यहाँ पर sin 4x है, मतलब b की वैल्यू 4 हो जाएगी। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? e⁻a यानी 3x डिवाइड बाय a² प्लस b², मतलब 3² प्लस 4²। कोष्टक में क्या आता है? a की वैल्यू कितनी है? 3, फिर साइन b की वैल्यू कितनी है? 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस का, फिर क्या आता है आपका b, मतलब क्या आ जाएगा? 4, और क्या हो जाएगा? cos b की वैल्यू कितनी है? 4x, और यहाँ पर आप प्लस का c भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई है? ये इसी का रूप था, तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, तो हमने यहाँ पर भी डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब सॉल्व कर लेते हैं। e⁻3x अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 sin 4x
माइनस का 4 cos 4x और यहाँ पर आप प्लस सी भी लगा सकते हो, समाकलन नहीं होता। 9 + 16 कितना होता है 25 होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन को आपने इतना इजीली सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? e⁻3x इंटू कॉस 2x, इसका मैं इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहां पर हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर हम चाहे तो खंडशः समाकलन का भी यूज कर सकते हैं, या तो आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है। वो फॉर्मूला कौन सा है? e⁻ax cos bx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमने पढ़े थे ना e⁻x sin bx का फॉर्मूला, उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही e⁻ax cos bx के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? e⁻ax डिवाइड बाय a² प्लस b², फिर a cos bx प्लस b sin bx। ओके, तो यहां पर आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यदि आप इसकी और इसकी तुलना करो तो बता सकते हो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। बात समझ में आ रही है? वैल्यूज को पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा e⁻a कितना है 3x डिवाइड बाय a² प्लस b², मतलब a की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर, कोष्टक में a क्या है आपका 3 cos bx मतलब 2x प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 sin 2x। बात समझ में आई है? हमने यहां पर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। सॉल्व कर लेते हैं। e⁻3x = 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ओके, और यहाँ पर जैसा का वैसा 3 cos 2x प्लस 2 sin 2x, और चाहे तो आप प्लस सी भी लगा सकते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। साथ ही साथ 9 + 4 कितना होता है 13। तो देखिए इतना इजीली सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन की सहायता से भी सॉल्व कर सकते थे। उसके लिए आपको क्या मानना रहता? इसे आप मान लेते a, इसे मान लेते आप आपका b, और खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगाते तो भी आपका एज इट इज आंसर यही आता। लेकिन आपने इस फॉर्मूले का भी यूज कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाकर इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो बात समझ में आई है? अब चलते हैं आपके हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? sin log x डिवाइड बाय x³, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए साफ साफ हमें समझ में आ रही है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। वो क्या? log x = t, ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। इससे क्या होगा आपका? डिफरेंशिएट कर दो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका कितना हो जाएगा आपका dt/dx हो जाएगा। अब क्या करो, dx को इधर भेज दो तो 1/x dx = कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। अब क्या करो आप x को इधर भेज दो तो कितना बचेगा 1 × dx, क्योंकि x तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x × dt हो जाएगा। 1 × dx कितना होता है? dx होता है, मतलब आप इस dx के स्थान पे क्या रख सकते हैं? x × dt रख सकते हैं। अब वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं क्या होता है। साइन log x के स्थान पे मैं क्या रख देता हूँ आपका t रख देता हूँ डिवाइड बाय, अब dx के स्थान पे क्या रखना है मुझे? x × dt रखना है dx के स्थान पे x × dt डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका x³ रखना है ना मुझे ds के स्थान पे x dt, तो मैंने क्या कर दिया x dt को इस प्रकार से लिख दिया मैंने ds के स्थान पे। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, एक x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, फाइनली कितना बच जाएगा sin t डिवाइड बाय x² बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा dt बचेगा। अब देखिए ये भी t के टर्म में, ये भी t के टर्म में है, तो इस x को भी t में चेंज करना होगा। अब क्या करें, तो देखिए आप यहां से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। हमने जो माना है ना log x = t, वहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लीजिए x की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर बताता हूँ। log x = t है, इससे x की वैल्यू निकालना है। आप दोनों पक्षों में क्या ले लीजिए e⁻ ले लीजिए, दोनों पक्षों का क्या ले लीजिए e⁻।
ओके क्या माने थे हमने, log x इज इक्वल टू टी माने थे, तो हमने इसका भी e ले लिए, इसका भी e ले लिया। अब e टू द पावर log x की वैल्यू कितनी होती है, x होती है, और e टू द पावर t तो e टू द पावर t ही रहेगा। तो देखिए हमने यहां से x की वैल्यू निकाल ली e टू द पावर t। अब बात आप ये सोच रहे होंगे कि e टू द पावर log x की वैल्यू x कैसे होती है, तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे e टू द पावर log fx, इसका फॉर्मूला कितना होता है, एफ एक्स ही होता है, मतलब e टू द पावर लॉग के बाद जो भी आता है वही आंसर हो जाता है। तो e टू द पावर लॉग के बाद x आया था तो आंसर x ही हो जाएगा। तो फाइनली हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, आपके x की वैल्यू निकाल ली, e टू द पावर t निकाल लिए। तो यहाँ पर हम x के स्थान पे क्या रख देते हैं, आपका e टू द पावर t रख देते हैं, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था, x की वैल्यू e टू द पावर t है तो e टू द पावर t का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये भी t में, ये भी t में, ये भी t में, अब आसानी से हम इंटीग्रेशन आगे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी डिवाइड बाय ई टू द पावर टी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ऑफ 2t लिख सकते हैं। ई टू द पावर टी का होल स्क्वायर है, मतलब ई टू द पावर 2t है। अब ये वाला ई टू द पावर 2t को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस का 2t साइन टी डी टी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, ई टू द पावर नीचे प्लस का 2t था, अब यदि इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस का 2t। अब बता सकते हो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हुआ था ना, वो वाला आप आसानी से लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला पढ़े थे हमने, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स फॉर्मूला पढ़े थे। देखिए इसी का ही रूप है, x के स्थान पे t आ रहा है, x के स्थान पे t आ रहा है, ds के स्थान पे dt आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। a के स्थान पे माइनस का 2 है और b के स्थान पे आपका 1 है, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, e टू द पावर ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसके बाद a साइन bx माइनस का b कॉस bx। इतनी बात आई समझ में। तो हम ये वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2t, क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2t डिवाइड बाय क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू कितनी माइनस का 2 और b की वैल्यू कितनी है आपका प्लस का 1, क्योंकि देखो t को ऐसे लिख सकते हैं ना 1 इंटू टी। इसके हिसाब से देखें तो b की वैल्यू कितनी आ गई, साइन बी एक्स साइन 1 इंटू टी, मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो यहाँ पर 1 लिख लिए। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 2, तो माइनस का 2 साइन क्या है आपका बी एक्स है, b की वैल्यू 1 है, x के स्थान पे आपका t है। ओके फिर माइनस फिर आता है b यानी कि 1 इंटू कॉस बी एक्स, मतलब कॉस 1 इंटू एक्स के स्थान पे आपका t है। बात समझ में आ रही है। हमने क्या की, यहाँ पर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, a की वैल्यू पहचान लिए, b की वैल्यू पहचान लिए, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस का 2t, नीचे क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखिए माइनस का 2 1 इंटू टी टी ही होता है, तो माइनस का 2 साइन टी माइनस का फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू कॉस 1 इंटू टी कितना हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, और यहाँ पर चाहे तो आप क्या लिख सकते हो प्लस सी भी लिख सकते हो। देखिए कॉस 1t कॉस टी होता है, कॉस टी का इंटू 1 से करोगे तो कॉस टी ही आएगा। अब 4 प्लस 1 कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है। बात समझ में आई है। हमें क्वेश्चन किसके टर्म में दिया था, x के टर्म में, आंसर भी आपको x के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो जहां जहां t है वहां t की वैल्यू को पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। यदि मैं बात करूं तो e टू द पावर माइनस का 2 t के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप log x डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, फिर माइनस का 2 साइन t के स्थान पे क्या लिख देंगे आपका log x माइनस का cos log x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का सी, इस प्रकार से आ जाएगा। क्या किए, जहां जहां टी था वहां हमने बस log x रख दिए हैं। अब देखिए यदि आप यहां तक भी लिख देते हैं तो भी आपका आंसर सही है। आप चाहे तो इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं e टू द पावर log x टू द पावर माइनस का 2 डिवाइड बाय 5 माइनस का 2 कितना हो जाएगा साइन log x माइनस का cos log x प्लस का c। बात समझ में आई है। हमने किस प्रकार की है, देखिए एज इट इज हमने यही लिख दिए। अब बस बात यहाँ थी कि मैंने इसको इस प्रकार से कैसे लिखा। देखिए कि हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे n log m,
फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है, log m टू द पावर n, ये होता है, देखिए n log m क्या हो जाता है, log m रेस्ट टू द पावर n की वैल्यू कितनी थी, -2 थी। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमने जस्ट कुछ ही देर पहले पढ़े थे e टू द पावर log ऑफ fx की वैल्यू कितनी होती है, fx ही होती है। तो मुझे क्या बता सकते हैं कि e टू द पावर log x टू द पावर -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टू द पावर -2 हो जाएगी, डिवाइड बाय 5, और ये आपका जैसा का वैसा चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है, मैंने किस प्रकार से किया हूँ, इस फॉर्मूले की मदद से किया हूँ। अब आप चाहे तो x टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/x², और ये 5 को हम पहले इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए x टू द पावर -2 जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/5, देखिए 5 तो नीचे चल रहा था, x² नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1, ओके। -2 साइन log x, माइनस का cos log x, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा c। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये जो क्वेश्चन था आपका 4th क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लिया। ये डायरेक्ट आपको इस रूप में नहीं मिला था जैसे आपके 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन मिले थे, यहाँ पर आपको चेंज करना था। और किस प्रकार से, यहाँ पर आपको log x को t मानना था, और जैसे आप मानोगे तो उसके बाद जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट में आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उस x की वैल्यू आपको ई करके मैंने निकाल लिया। तो कितने निकल गया, x इज इक्वल टू t, वैल्यूज को पुट कर दिया, आसानी से ये वाला रूप बन गया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन क्या है आपका, साइन log x। इसका आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, एक सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है, log x इज इक्वल टू t। मान लीजिए log x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाय dx, dx को इधर भेज दो तो 1/x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, x को इधर भेज दो तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू dt। तो आपको ds की वैल्यू पता चल गई कितनी हो गई, x इंटू dt हो गई। log x के स्थान पे क्या रख सकते हो, t रख सकते हो। वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, क्या हो जाएगा, साइन log x के स्थान पे क्या रख सकते हो, t रख सकते हो, रख दो डायरेक्ट, और dx के स्थान पे क्या रख सकते हो, x इंटू dt रख सकते हो। अब थोड़ा गौर करो, साइन दिया है t के टर्म में, आपका dt भी है t के टर्म में, तो यहाँ x क्या कर रहा है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किए थे, दोनों पक्षों का e ले लिए थे, तो इसका भी e ले लो, इसका भी e ले लो आप। तो e टू द पावर log x कितना होता हो जाता है x, और e टू द पावर t तो e टू द पावर t ही रहेगा। तो हमने log x इज टू t है तो वहां से निकाल लिया, x इज टू क्या हो गया, et होगा। ये हमने कैसे किए, e टू द पावर log x की वैल्यू x होती है, क्यों, क्योंकि e टू द पावर log के बाद जो भी लिखा रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। यदि यहाँ पर x³ लिखा रहता तो आंसर x³ आ जाता, लेकिन अभी क्या लिखा है, x ही लिखा है, तो यहाँ पर x आ गया। तो x की वैल्यू e टू द पावर t मिल गई, मतलब मैं इस x के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, e टू द पावर t रख सकता हूँ। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, e टू द पावर t को पहले लिख लो और आपके साइन t को क्या कर लो, बाद में कर लो। बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, अप्लाई, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि आपके पिछले क्वेश्चन में अप्लाई हुआ था। तो उसके हिसाब से देखें तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला लगाने से पहले क्या होता है, e टू द पावर ax इंटू साइन bx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, e टू द पावर ax डिवाइड बाय a² प्लस b² होता है इतना, और यहाँ पर कितना हो जाता है, a साइन bx माइनस का b कॉस bx। तो देखिए क्या हो रहा है, ये इसी का ही तो रूप है, बस x के स्थान पे यहाँ पर t आ गया है, देख सकते हैं, और dx के स्थान पे क्या आ गया है, dt आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चर आपके बदल सकते हैं, लेकिन ये जो है वो इसी का रूप है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। बात समझ में आ रही, बता सकते हो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है a की वैल्यू 1 और b की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसका कारण क्या है, देख सकते हो, तुलना करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तुलना करोगे तो b के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax मतलब 1 इंटू t डिवाइड बाई a² प्लस b², a की वैल्यू 1, b की भी वैल्यू 1, तो 1² प्लस 1²। कोष्टक में a साइन bx मतलब a की वैल्यू 1 है तो 1 साइन, b की वैल्यू 1, x के स्थान पे क्या आ रहा है, t आ रहा है। चल बदल सकते हैं, तो कोई बात नहीं।
माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1, फिर क्या हो जाएगा cos bx, मतलब 1 इंटू टी। बात समझ में आ रही है? ए की वैल्यू भी 1 थी, बी की वैल्यू 1 थी, तो जहां जहां ए था वहां भी मैंने 1 रख दिया, जहां जहां बी था वहां भी 1 रख दिया। ई टू द पावर 1 इंटू टी, टी ही होता है डिवाइड बाय 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू साइन 1 इंटू टी कितना हो जाएगा साइन टी माइनस का आपका कॉस टी। अब चाहे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर आप प्लस का सी लिख सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से हमने जो आपका 5th क्वेश्चन था उसे भी सॉल्व कर लिया। आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि एक फंक्शन e टू द पावर वाला है, एक फंक्शन sin x वाला है, cos x वाला है, तो जो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने 3rd क्वेश्चन में जो बताया था e टू द पावर और cos x वाला, वो वाला फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 5 NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। थैंक यू।